जय जय श्री राधे जय जय श्री कृष्णा। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाहे तनोहरि। मित्रों, मैं पंडित महेश पारसी धाम वृंदावन से आपका अपना चैनल ज्योतिष सेवा वृंदावन, उसी चैनल के माध्यम से आप सभी नए पुराने सभी दर्शकों का स्वागत है। जो दर्शक हमसे पहली बार नए जुड़ रहे हैं हमारे चैनल से, उनसे नम्र निवेदन है कि सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल पुश आइकन उसको ऑल करें, लाइक करें और शेयर करें। आज की बात करते हैं शनि महाराज की, कि शनि महाराज 15 नवंबर को मार्गी हो रहे हैं। अभी बकरी अवस्था में है और 15 नवंबर को मार्गी हो जाएंगे। कोई भी ग्रह, शनि हो, गुरु हो, शुक्र हो, बुध हो, मंगल हो, यही ग्रह हैं जो बकरी और मार्गी होते रहते हैं। जब ये मार्गी होते हैं या बकरी होते हैं तो जनमानस पर बहुत बड़ा प्रभाव डालते हैं। खासकर जो पाप ग्रह बकरी होता है वो ज़्यादा इफेक्टिव होता है। मार्गी होता है तो ज़्यादा प्रभावशाली, बहुत ज़्यादा प्रभावशाली हो जाता है। बकरी होगा तो 3 से 4 गुना बल उसके अंदर बढ़ जाता है। मार्गी होगा तो डबल बल, दुगना बल उसको प्राप्त होता है, ऐसा हम कह सकते हैं। शनि महाराज पाप ग्रह हैं। जब बकरी या मार्गी होता है तो बहुत ज़्यादा प्रभाव दिखाता है। वो प्रभाव शुभ हो या अशुभ हो। मीन राशि वालों की बात करेंगे आज, कि मीन राशि के लिए शनि का मार्गी होना कितना शुभ और कितना अशुभ है। तो मीन राशि वालों के लिए जो शनि देवता हैं वो 11 भाव के और 12वें भाव के, 11th हाउस और 12th हाउस के स्वामी बनते हैं। और इस समय 12th हाउस में अपने घर में बैठकर स्वग्रही कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं। मीन राशि पर शनि की फर्स्ट स्टेप की 7.5 भी चल रही है। फर्स्ट स्टेप का मतलब प्रथम चरण मीन राशि पर शनि की 7.5 का चल रहा है। तो शनि 12वें भाव में बैठा है तो पहला चरण है। शनि जब मीन राशि में आएगा, स्थान परिवर्तन करके दूसरा चरण होगा। और शनि जब मेष राशि में जाएगा तो ये तीसरा चरण, उतरती हुई 7.5 कहते हैं इसको। 30 मार्च से दूसरा चरण शुरू होगा। तो 30 मार्च को शनि स्थान परिवर्तन करेंगे, 7.5 का दूसरा चरण शुरू हो जाएगा। शनिदेव हमारी जो कुंडली चक्र है उसमें इनको कर्म का दाता, कर्म फल दाता, न्याय का दाता, न्याय के देवता, एज ए मजिस्ट्रेट, एज ए जज इनको कहा गया है। बाकी कुंडली में जो नवग्रहों में स्थान है, इनका स्थान सेवक का है। दास का स्थान है इनका सेवक के रूप में। सूर्य राजा होता है और शनि सेवक होता है। ये जब 7.5 में आता है तो आपके जो पिछले 30 वर्ष में आपने जो कर्म किए हैं, अच्छे किए हैं या बुरे किए हैं, किसी के साथ धोखा किया है, चीटिंग करी है, पूजा किया है, पाठ किया है, किसी का पुण्य का काम किया है, इस सबको जज करके, जांच करके आपको ये दंड देते हैं या आपको लाभ देते हैं। ये शनि का एक अपना गुण है और यही गुण इनको सारे ग्रहों से अलग करता है। तो और जो ग्रह हैं उनके अंदर ये गुण नहीं है जज करके दंड देने का, लेकिन शनि के अंदर ये गुण है, इसलिए इनको न्यायाधीश भी कहा जाता है। अच्छा परिणाम भी और बुरा परिणाम दोनों डिपेंड करता है कि आपने क्या किया पिछले 30 वर्षों में। आपकी कुंडली में ये जो स्थिति है, इस प्रकार भी कह सकते हैं, अगर कोई महादशा है शनि की, अंतर्दशा शनि की है, तो परिणाम क्या हो सकता है। शनि 7.5 में है तो परिणाम क्या होगा। और सबसे बड़ी बात क्या है कि शनि की स्थिति क्या है, निर्भर करता है इसके ऊपर। अब मीन राशि वालों के लिए शनि चल रहे हैं बकरी। बकरी पोजीशन में शनि ने आपको क्या दिया था, पास्ट है, क्या दिया था। हॉस्पिटल का आपको खर्चा दिया, दवाई दारू आपको देनी पड़ी, भागदौड़ आपकी बढ़ गई। 29 जुलाई 2024 से आपके शरीर में कोई चोट लगी, आपको उसका दवा इलाज कराना पड़ा। आपके घर में किसी को चोट लगी, आपको उसका इलाज कराना पड़ा। हॉस्पिटल की भागदौड़ रही, दवाइयों की भागदौड़ रही, और इन सब के लिए पैसे की दिक्कत आपके सामने आई।
तो शनि की दृष्टि छठे भाव पर भी, तो आपको कर्जा भी लेना पड़ा, आपने लोन भी लिया। आपके पास जो जमा पूंजी थी, जो सेविंग थी आपके पास, करीब करीब बहुत से लोगों की वो भी खत्म हो गई। अगर कोई कोर्ट कचहरी का इश्यू चल रहा था, उसमें भी आपको थाने के, कोर्ट के चक्कर लगाने पड़े, वकीलों के पास धक्के खाने पड़े, फिजूल यात्रा आपकी बहुत हुई, जिससे आपको लाभ नहीं मिला। आपको लाभ तो हुआ क्योंकि शनि लाभ भाव के स्वामी हैं, और बकरी अवस्था में लाभ का फल देंगे आपको, 11वें भाव का फल देंगे, लेकिन पैसा आया, रुका नहीं, टिका नहीं आपके पास में, और ऐसे में रुकेगा भी नहीं। धन आएगा, खर्च हो जाएगा। हर समय कोई दुर्घटना का जो डर था वो हर समय दिमाग को सताता रहा, मानसिक तनाव आपके दिमाग में रहा, चिंता आपके दिमाग में रही, भारी खर्च आपके सामने आए, धन हानि आई, मुकदमेबाजी हुई, घर में कलह कलेश हुआ, औरों से जो घर वाले परिवार के लोग थे उनके साथ आपकी अप्रसन्नता रही, खुश नहीं थे आपसे वो, निरर्थक यात्राएं आपने करी, स्थान परिवर्तन आपको करना पड़ा, परिवार छोड़ के जाना पड़ा, या परिवार से आपको दूर रहना पड़ा। घर परिवार में भय, तनाव, शोक का वातावरण बना रहा, संतान कष्ट और भाग्य का साथ आपको बिल्कुल भी नहीं मिला, संतान ने भी आपके साथ कोऑपरेट नहीं किया। ऐसा हम कह सकते हैं कि आपके साथ ऐसे हालत बने होंगे। जरूरी नहीं है कि सबके साथ बने होंगे, लेकिन ज़्यादातर मीन राशि वालों के साथ में ये दिक्कतें जरूर आई होंगी। 100% की गारंटी हमें नहीं लेते, क्योंकि हर कुंडली में कुछ ग्रहों की अलग अलग स्थिति होती है। कुछ ग्रह ऐसे होते हैं कि ज़्यादा नुकसान नहीं होने देते, कुछ ग्रह ऐसे होते हैं कि नुकसान होने देते हैं। तो सबके साथ नहीं हुआ होगा, लेकिन बहुतों के साथ हुआ होगा। शनि महादशा या उनका शनि जन्म समय किस हाल में था, 12वें भाव में बैठा था, बकरी था, मार्गी था, कैसा रहा होगा। कि शनि की दृष्टि आपके भाग्य के ऊपर भी आती है, तो भाग्य भाव जो है पिता का भी कारक होता है भाग्य के साथ साथ। तो पिता का स्वास्थ्य भी आपका खराब रहा होगा, पिता से आपकी अनबन भी रही होगी, धर्म की तरफ आपका जो रुझान है वो थोड़ा कम हुआ होगा। तो ऐसा हम ग्रह गोचर के अनुसार कह सकते हैं। अब फ्यूचर, शनि 15 नवंबर को मार्गी हो रहे हैं, तो अब क्या परिणाम होगा। देखिए, जो जो पोजीशन आपके साथ हुई थी पिछले, उनमें न्यूनता आ जाएगी, कमी आ जाएगी, या वो चीज़ समाप्त हो जाएगी। दो ही काम होंगे, क्योंकि शनि यहाँ बैठ करके जैसे मार्गी होंगे तो ये 12वें भाव में बैठे स्वगृह के विपरीत राजयोग बनाएंगे मीन राशि वालों के लिए। और मित्रों, विपरीत राजयोग जो और राजयोग होते हैं उनके मुकाबले ज़्यादा अच्छा होता है, और ये शनि के द्वारा बनने वाला विपरीत राजयोग है कि शनि कुंभ राशि में बैठे हैं, जो उनकी मूल त्रिकोण राशि है, सबसे उनकी प्यारी राशि है। तो ये राजयोग बनाएंगे और मीन राशि के लिए भंडारे खोल देंगे, अपने हर तरीके की परेशानियां खत्म करेंगे और आपको सुख देने की कोशिश करेंगे। जैसे हॉस्पिटल में कोई था, खर्चा हो रहा था, उनका स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा, आपके चक्कर काटने हॉस्पिटल के बच जाएंगे। कर्जा लिया था, कहीं से लोन लिया था, उसको चुकाने का कोई ना कोई आपको रास्ता मिल जाएगा, जल्दी आपका लोन चुक जाएगा। जो आपका जमा धन खर्च हो गया था वो आने वाले 4.5 महीने में, तो 4.5 महीने के शनि अभी इस राशि में बैठे कुंभ राशि में, तो ये 30 मार्च तक यहाँ है। तो आने वाले जो 4.5 महीने का समय है उसमें आपकी बचत करा देंगे। आपको ये कोर्ट कचहरी के चक्कर लगा रहे थे, उससे आप बच जाएंगे। आपकी विजय हो सकती है, उसके अंदर बच भी जाएंगे और आपकी विजय भी हो सकती है। फिजूल की यात्राएं जो कर रहे थे, निरर्थक यात्रा, वो यात्राएं आपकी सार्थक हो जाएंगी, जाएंगे तो आपका काम बनेगा, लाभ होगा, पैसा भी रुकेगा, और धन आएगा तो खर्चा कम होगा और सेविंग ज़्यादा होगी आपकी। परिवार में तनाव रहता था वो दूर हो जाएगा, किसी से आपका वाद विवाद हुआ होगा वो सुलझ जाएगा, मतलब उनके साथ आपका कंप्रोमाइज हो जाएगा। हर समय दुर्घटना का भय आपके सिर पर लगा रहता है वो खत्म हो जाएगा, निश्चिंत होकर के आप अपनी यात्रा कर पाएंगे। मानसिक तनाव खत्म, चिंता खत्म, जो भारी खर्चे हो रहे थे वो आपके खत्म, धन हानि हो रही थी वो रुक जाएगी, मुकदमेबाजी थी उसमें आपको विजय मिलेगी, घर की कलेश खत्म, और हर आदमी आपसे प्रसन्न दिखाई देगा शनि की मार्गी अवस्था में। यात्राएं आपकी शुभ होंगी।
स्थान परिवर्तन आपने किया था या घर से दूरी आपकी किसी कारण से हो गई थी, आप फिर अपने घर वालों के नज़दीक पहुंचेंगे। घर परिवार में जो भय था, तनाव था, चिंता थी, फिक्र थी, वो सब खत्म हो जाएगी और जो शोक का वातावरण था वो खुशी में बदल जाएगा। संतान को कष्ट था दूर हो जाएगा। भाग्य आपको पूर्ण रूप से सपोर्ट करेगा, साथ मिलेगा भाग्य का आपको। पिता का स्वास्थ्य सही होगा और सबसे बड़ी बात यह है कि जब भाग्य का साथ मिलता है तो धर्म कर्म में आपकी जो रुचि है वो जागृत होगी। धर्म के काम करेंगे, धर्म की यात्राएं भी आपकी होंगी, तीर्थ यात्राएं भी आप करेंगे और विदेश जाने का आपका जो कोई सपना था पीछे काफ़ी समय से पूरा नहीं हो पा रहा था, तो वो शनि के मार्गी होते ही शनि महाराज आपको विदेश की यात्रा सुलभ करा देंगे। आप पढ़ाई के लिए जाना चाहते थे, बिजनेस के लिए जाना चाहते थे या सेटल होने के लिए जाना चाहते थे, हर काम के लिए आपको रास्ता मिलेगा। ये शनि का प्रभाव था मार्गी होने का। शनि कर्म फल के देने वाले हैं और शनि जब कर्म फल देते हैं तो आपके कर्म को गति मिलेगी, स्पीड मिलेगी, दुश्मन आपके शांत होंगे, रोग आपके दूर होंगे और कर्म को गति मिलेगी तो आपको लाभ ज़्यादा होगा। क्यों कि जो कैरियर का जो स्वामी है वो बृहस्पति बनते हैं और बृहस्पति के ऊपर जब शनि की दृष्टि अच्छी जाएगी वहाँ से 12वें भाव से शुभ प्रभाव देंगे मार्गी होने के बाद में, तो कर्म आपका एकदम ग्रोथ पे आएगा, अच्छी तरक्की होगी आपके काम धंधे व्यापार में। नौकरी नहीं है, नौकरी मिलेगी आपको। जॉब जो लेस है उनको जॉब मिलने की गारंटी है कि 4.5 महीने के दौरान को जॉब, अच्छी जॉब मिलेगी इनको। अब बात करते हैं आपके धन की स्थिति की। शनि की जो दृष्टि है वो धन भाव के ऊपर आ रही है, वहाँ मेष राशि है। तो शनि 20 डिग्री से ऊपर जा चुके हैं। 20 डिग्री तक शनि का जो प्रभाव है नीच का होता है मेष राशि में, और जैसे ही वो 20 डिग्री को क्रॉस करते हैं शनि का प्रभाव नॉर्मल हो जाता है, अच्छा प्रभाव हो जाता है। तो आप ये मान के चलिए कि शनि यहाँ बैठ के आपके धन को बढ़ाएंगे, क्योंकि लाभ के स्वामी हैं और लाभ के स्वामी हैं तो आपको लाभ बढ़ाएंगे, धन बढ़ाएंगे आपका। शनि की जो 7वीं दृष्टि है वो आपके 6ठे भाव पे आती है। 6ठा भाव भी धन भाव होता है। तो 6ठे भाव पर दृष्टि आने के बाद आपके धन को बढ़ाएंगे, दुश्मनों को शांत करेंगे, रोगों को शांत करेंगे। किसी कंपटीशन में अगर किसी से आपका कंपटीशन हो रहा है किसी भी काम के लिए तो उसमें आपको विजय पताका फहराएंगे आपकी। शनि की दृष्टि भाग्य भाव पर जा रही है। भाग्य पर जाने से पिता का आपको साथ मिलेगा, पिता का आपको प्यार मिलेगा, भाग्य आपके साथ होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब भाग्य आपके साथ होता है तो सब कुछ अच्छा हो जाता है। शास्त्रों में कहा है भाग्यम फलति सर्वदा न च विद्या न च पौरुषम। जब तक आपका भाग्य नहीं फलेगा आपकी विद्या, आपकी बुद्धि, आपकी मेहनत काम नहीं आएगी। और जब भाग्य फलता है आप मिट्टी को उठाएंगे सोना हो जाएगा। तो मीन राशि वालों के लिए वही चीज़ है, एक नया अध्याय शुरू हो रहा है जिंदगी का, सब कुछ मिलेगा इनको। 15 नवंबर के बाद में राजयोग देगा शनि महाराज 4.5 महीने के लिए, और 4.5 महीने में इनको इतना अच्छा परिणाम मिलेगा कि पिछले सारे दुख ये भूल जाएंगे। स्वास्थ्य बढ़िया रहेगा, धन की अच्छी आवक होगी, अच्छा मार्जिन होगा, अच्छा कमाएंगे। और खास करके वो लोग जिनका काम किसी प्रकार से शनि से संबंधित है, इलेक्ट्रॉनिक्स का काम करते हैं, मीडिया में काम करते हैं, विदेशों से किसी प्रकार का व्यापार के संबंध है, प्रॉपर्टी खरीदना बेचने का काम करते हैं, कमीशन एजेंट का काम करते हैं, मकान बनाने में जो मटेरियल यूज होता है उसकी सप्लाई का, मैन्युफैक्चरिंग का काम करते हैं। किसी प्रकार से भी आपका माइन से, खदानों से आपका संपर्क है, जमीन से जो खनिज निकलता है उससे आपका संपर्क है। तो इन सब चीज़ों को जो काम करते हैं लोग, कोयले का काम करते हैं, ऐसे लोगों के लिए, तेल और तेल का काम करते हैं, ऐसे लोगों के लिए शनि की जो पोजीशन है बहुत अच्छी है। शनि जज का कारक होता है, वकीलों के कारक होते हैं शनि महाराज। तो उसमें जो चीज़ चाहिए वो वकील और जज शनि से प्राप्त करते हैं। तो ऐसे लोग जो इस फील्ड के अंदर हैं, जुडिशरी लाइन में हैं, उनको बहुत अच्छा लाभ होने वाला है। जो टीचर लाइन में है, प्रोफेसर हैं, उनके लिए बहुत अच्छा समय है, क्योंकि बृहस्पति 10th हाउस के स्वामी बनते हैं। टीचर है, प्रोफेसर है, बड़े बड़े जो कथा व्यास हैं, जो व्यास गद्दी बैठ के प्रवचन करते हैं, ऐसे लोगों के लिए बहुत अच्छा समय है। कुल मिलाकर के
अगर हम देखा जाए तो ये जो शनि का 4.5 महीने का जो समय है मार्गी, ये मीन राशि वालों के लिए एक राजयोग लेके आया है। और जो कुछ आपने पीछे खोया था वो सब आपको ब्याज सहित शनि महाराज पूरा करेंगे। पिछले 30 साल की आपकी जो तपस्या थी वो सफल हो जाएगी। तो 30 साल के बाद शनि 12वें घर में आए और आने वाले 30 साल के बाद आएंगे। तो 30 साल का जो आपका एक तपस्या था वो तपस्या का पुण्य आपको पूर्ण रूप से शनिदेव देंगे। बहुत अच्छा इनके लिए एक मौका है उसको कैश कराने का। आपको कुछ उपाय बता देते हैं। अगर किसी का शनि बाय द वे जन्म के समय खराब है और 12वें भाव में बैठे नुकसान दे रहा है तो आपको उसके लिए क्या उपाय करना है। उपाय बहुत जरूरी है। आपका अपना चैनल है ज्योतिष सेवा वृंदावन। अगर आप किसी प्रकार का जिंदगी में परेशानी अनुभव कर रहे हैं, स्वास्थ्य संबंधी, धन संबंधी, व्यापार संबंधी, संतान संबंधी, शादी विवाह संबंधी या और भी कोई दिमाग में तनाव है किसी भी तरीके का, आप अपनी कुंडली विश्लेषण के लिए हमें भेजिए और पाइए हमारे संस्थान से सबसे सरल और सटीक भविष्यवाणी। चार्ज लगता है, फ्री सेवा नहीं है, ये ध्यान रखें। किसी प्रकार का भी अपने रत्न लेना हो, स्टोन लेना हो, हमारे संस्थान से संपर्क करिए। हर प्रकार के रत्न आपको उचित कीमत पर, उचित मूल्य पर हमारे संस्थान से प्राप्त होते हैं। गारंटी लैब कार्ड की मिलेगी आपको साथ में। और अगर आपको माल पसंद नहीं आता किसी प्रकार से तो आप माल के आपको पैसे वापस मिलेंगे। उपाय की बात करते हैं। मैंने आपको प्रोग्राम के शुरू में कहा था कि शनि सेवक है, नवग्रहों में सेवक का इनको स्थान मिला हुआ है। राहु केतु छाया ग्रह है, शुक्र गुरु है ऐश्वर्याराम का, ऐश्वर्य का, बृहस्पति गुरु है ज्ञान का, बुध व्यापार का कारक होता है, गुरु होता है, मंगल शक्ति का होता है, चंद्रमा मानसिक शांति का होता है, माता का होता है, और सूर्य जो है राजा होता है। तो शनि अगर किसी प्रकार से आपको लाभ नहीं दे रहे हैं तो आपको जो गरीब हैं, बेसहारा हैं, बीमार हैं या किसी प्रकार से वो किसी भी परेशानी से ग्रस्त है तो आप उनकी परेशानी को दूर करने के लिए भागीदार बनिए। ऐसा करेंगे तो शनि आपसे खुश होंगे और खुश होंगे तो आपकी जो मनोकामना होगी वो अवश्य पूरी करेंगे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्ण।